एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम सूर्यनगर था। वहाँ के राजा वीरेंद्र अपनी बुद्धिमान राजकुमारी सृष्टि के लिए गर्व महसूस करते थे। सृष्टि न केवल सुंदर थी बल्कि उनकी सोच और सवालों की गहराई भी अद्भुत थी। एक दिन राज्य में एक विद्वान आया। तो चंद्रशेखर, तुम वही विद्वान हो जिसके ज्ञान की चर्चा हमारे कानों तक पहुंची है। लोग कहते हैं कि तुमने पहाड़ों से समुद्र तक, प्राचीन ग्रंथों से लेके गुरुओं के उपदेशों तक सब कुछ आत्मसात कर लिया है। क्या तुम सचमुच मानते हो कि कोई सवाल तुम्हें उलझा नहीं सकता? जी महाराज, मैंने हिमालय की गुफाओं में तपस्वियों के साथ समय बिताया है। प्राचीन ग्रंथों की हर पंक्ति को अपने हृदय में उतारा है और समुद्र तटों पर साधुओं से उनकी गूढ़ बातें भी सुनी हैं। मैंने हर उस सवाल का जवाब खोज लिया है जो मेरे सामने आया। आज तक कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसने मुझे उलझाया हो। अगर ऐसा है विद्वान चंद्रशेखर जी, तो यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हम आपके इस विशाल ज्ञान को परखना चाहते हैं। हमारे पास कुछ सवाल हैं। क्या आप उन्हें सुनने और जवाब देने के लिए तैयार हैं? राजकुमारी जी, आपकी ये चुनौती मुझे रोमांचित कर रही है। मुझे किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं है। आप अपने सवाल को पूछिए, मैं तुरंत जवाब दूंगा। मेरे ज्ञान का भंडार इतना विशाल है कि कोई प्रश्न मुझे हिला नहीं सकता। ठीक है विद्वान जी, लेकिन हम आपको जल्दबाजी में जवाब देने को नहीं कहेंगे। हमारे पास 3 सवाल हैं। हर सवाल का जवाब आपको सोच समझ कर देना होगा। हमारा पहला सवाल ये है, वो क्या है जो दिखता नहीं पर हर जगह है? दिखता नहीं पर हर जगह है। राजकुमारी, ये सवाल इतना सरल नहीं जितना मैंने सोचा था। मुझे लगता है मुझे इस पर थोड़ा विचार करना होगा। क्या आप अपना अगला सवाल पूछेंगी? बिल्कुल विद्वान जी। हमारा दूसरा सवाल ये है, वो कौन है जो हर दिन मरता है फिर भी जिंदा रहता है? हर दिन मरता है फिर भी जिंदा रहता है। राजकुमारी जी, आपके सवाल मेरे दिमाग को उलझा रहे हैं। ये भी आसान नहीं। मुझे इस पर भी सोचने का समय चाहिए। और हमारा तीसरा सवाल ये है, वो क्या है जो पास होने पर भी हमेशा दूर रहता है? राजकुमारी जी, आपके ये तीनों सवाल मेरे ज्ञान की गहराई को परख रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि मैं तुरंत जवाब दे दूंगा, लेकिन ये सवाल ये सचमुच गहरे हैं। मुझे 7 दिन का समय चाहिए। अगर आप इजाजत दे तो। 7 दिन? अरे चंद्रशेखर, तुम तो कह रहे थे कि कोई सवाल तुम्हें उलझा नहीं सकता। खैर, ठीक है, 7वें दिन तुम जवाब लेकर इस दरबार में हाजिर होना। राजकुमारी, आपने तो विद्वानों को सचमुच उलझन में डाल दिया। मैं देखना चाहती हूँ कि 7 दिन बाद ये क्या जवाब लाते हैं। विद्वान जी, मुझे पूरा यकीन है कि आप इन सवालों के जवाब जरूर लाएंगे। आपकी बुद्धि का कोई जवाब नहीं। पर मुझे तो लगता है कि विद्वान जी घबरा गए हैं। राजकुमारी जी के सवालों ने उनकी नींदें उड़ा दी है। विद्वान जी, 7 दिन बाद हम यही मिलेंगे। तब तक अच्छे से सोच लीजिए। हम आपके जवाबों का इंतजार करेंगे।
जैसी आज्ञा राजकुमारी जी। मैं 7वें दिन जवाब लेकर हाजिर होऊंगा। सूर्यनगर का सूरज जैसे चंद्रशेखर की उलझनों को देखकर धीरे धीरे डूब रहा था। विद्वान चंद्रशेखर, जो कभी अपने ज्ञान पर गर्व करता था, अब अपने ही मन के समुद्र में डूबता जा रहा था। वह अपने कमरे में लौटा, जहां दीवारों पर लटकी मशालों की रोशनी में उसकी किताबें बिखरी पड़ी थी। हर किताब, हर पन्ना, हर शब्द उसे जवाब देने की चुनौती दे रहा था, लेकिन जवाब कहीं नहीं मिल रहा था। चंद्रशेखर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ओह, ये राजकुमारी सृष्टि ने क्या मुसीबत खड़ी कर दी है। पहला सवाल, जो दिखता नहीं पर हर जगह है। हवा? नहीं नहीं, हवा तो पत्तों को हिलाते वक्त दिखती है। पानी? नहीं नहीं, वो तो चमकता है। कुछ और। उफ, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। बाबूजी, आप कब से इन किताबों में डूबे हैं? न खाना खा रहे, न आराम कर रहे हैं। क्या हुआ? कोई नया ग्रंथ पढ़ रहे हैं या कोई और परेशानी है? लता, ये ग्रंथों की बात नहीं है। राजकुमारी सृष्टि ने मुझसे 3 सवाल पूछे हैं और मैं एक का भी जवाब नहीं ढूंढ पा रहा हूं। पहला सवाल है, वो क्या है जो दिखता नहीं पर हर जगह है? तुझे कुछ समझ में आ रहा है? बाबूजी, मैं तो बस घर का काम करती हूँ, मुझे क्या पता। पर मुझे लगता है आप बहुत सोच रहे हैं। बाहर बाजार में घूम आइए, शायद वहाँ लोगों की बातें कुछ समझ सूझे। बाजार? हाँ, शायद तेरा कहना सही हो। इन किताबों में तो कुछ नहीं मिल रहा। चल, मैं बाहर जाता हूं। सूर्यनगर का बाजार एक जीवंत रंगों और ध्वनियों का मेला था। दुकानों पर रंग बिरंगे कपड़े लटक रहे थे और बच्चों की हंसी बाजार की गलियों में गूंज रही थी। चंद्रशेखर अपनी साधारण वेशभूषा में इस भीड़ में खोया हुआ था। उसका मन उलझन और तूफान बन चुका था, लेकिन बाजार की यह जीवितता उसे एक पल के लिए अपनी परेशानी भूलने पर मजबूर कर रही थी। वह धीरे धीरे चल रहा था, हर चेहरे, हर आवाज, हर दुकान को गौर से देख रहा था, जैसे जवाब कहीं इन्हीं के बीच छिपा हो। ये शोर, ये लोग, ये दुकानें, शायद यहां कुछ समझ में आए। लोग अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं, फिर भी खुश हैं। काश मेरा दिमाग भी इतना हल्का होता। अरे विद्वान जी, आज इधर कैसे? कोई नई किताब चाहिए या बाजार की रौनक देखने आए हैं? किताबों से मेरा दिमाग थक गया है। मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। बताओ, वो क्या है जो दिखता नहीं पर हर जगह है? अरे विद्वान जी, ये तो आसान है। पैसा दिखता तो नहीं पर हर जगह चाहिए। बिना पैसे के बाजार में क्या ही काम। पैसा नहीं श्याम, पैसा तो दिखता है। सिक्कों की चमक तो तुझे हर दिन दिखती होगी। तू व्यापार कर, मुझे मत उलझा। विद्वान जी, सुना है आप सवालों में उलझे हैं। मैं तो बस मछली पकड़ता हूं, पर अगर आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ लीजिए। शायद मेरी मछलियों के पास कोई जवाब हो। हाँ भोला,
तू मेरी मदद कर सकता है। बताओ, वो कौन है जो हर दिन मरता है फिर भी जिंदा रहता है? अरे विद्वान जी, ये तो सूरज है। हर दिन शाम को डूबता है, मानो मर गया, फिर सुबह उगता है, जिंदा हो जाता है। मैं तो हर सुबह और हर शाम नदी पर यही देखता हूं। सूरज? हाँ भोला, तूने तो मेरा एक सवाल का हल कर दिया। यह जवाब बिल्कुल सही है। अब 2 सवाल बाकी हैं। अरे विद्वान जी, मुझे तो बस मछली पकड़ते वक्त ये ख्याल आया था। खुशी हुई कि आपकी मदद हो गई। सूर्यनगर के हरे भरे खेतों में जहाँ गेहूं की बालियां हवा में लहरा रही थी और पक्षियों की चहचहाहट सुबह की शांति को तोड़ रही थी, चंद्रशेखर एक नई उम्मीद के साथ पहुंचा। खेतों की मिट्टी की सौंधी खुशबू और किसानों की मेहनत उसे एक अलग ही दुनिया में ले जा रही थी। वह रामू के पास पहुंचा, जो अपने हल को बैलों के साथ खींच रहा था। उसका चेहरा पसीने से तरबतर था। चंद्रशेखर को लगा जैसे इस सादगी में जवाब छिपा हो। रामू, तू दिन रात मेहनत करता है, तेरे पास शायद कुछ जवाब हो। बताओ, वो क्या है जो दिखता नहीं पर हर जगह है? विद्वान जी, मैं तो बस खेती करता हूं, मुझे ग्रंथों का ज्ञान नहीं। पर अगर सोचना है तो शायद समय दिखता नहीं पर हर पल हर जगह चलता रहता है। समय? अरे हाँ रामू, ये जवाब तो बिल्कुल सही है। दिखता नहीं पर हर पल हमारे साथ है। तूने तो कमाल कर दिया। अरे विद्वान जी, मैं तो बस खेत में काम करते वक्त सोचता रहता हूं। खुशी हुई आपको जवाब पसंद आया। अब बस तीसरा सवाल बाकी है। वो क्या है जो पास होने पर हमेशा दूर रहता है? यह समझना मुश्किल है। वो तो मुझे नहीं पता विद्वान जी, शायद आप घर जाकर सोचें। मेरे खेत में तो बस फसलें और मेहनत दिखती है। छठा दिन आ चुका था और चंद्रशेखर की बेचैनी अब चरम सीमा पर थी। वह अपने कमरे में लौटा, जहां उसकी मेज पर किताबें बिखरी पड़ी थी, जैसे कोई तूफान आकर सब कुछ उलट पुलट गया हो। कमरे में मशालों की मध्यम रोशनी थी और बाहर से आती हवा खिड़कियों के पर्दों को हल्के से हिला रही थी। चंद्रशेखर का दिमाग अब थक चुका था, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। तीसरा सवाल उसके दिमाग में एक पहेली बनकर उलझा हुआ था और जवाब कहीं नजर नहीं आ रहा था। पहला जवाब मिला समय, दूसरा जवाब मिला सूरज, तीसरा अभी तक नहीं मिला। पास होने पर भी हमेशा दूर रहता है। क्या हो सकता है? बाबूजी, आप फिर परेशान हैं? कुछ खा लीजिए। आपका चेहरा देखकर लगता है कि आपने 2 दिन से नींद भी नहीं ली है। पास फिर भी दूर। क्षितिज? हाँ, क्षितिज। वो हमेशा दिखता है पर कभी पहुंचता नहीं। क्या ये सही है? बाबूजी, आप क्षितिज वितिज की बातें करते हैं। मैं तो झाड़ू लगाते वक्त देख रही थी, धूल पास आती है पर हाथ से छू नहीं पाती। शायद धूल जवाब हो। धूल? अरे नहीं लता, पर तूने मुझे हंसा दिया।
क्षितिज सही लगता है। जब मैं खेत में रामू से बात कर रहा था, क्षितिज पास में दिख रहा था, पर दूर ही रहा। हाँ, यही जवाब है। अब आप तैयार है बाबूजी, कल दरबार में जाना है। हाँ लता, तीनों जवाब मिल गए। अब देखते हैं कि राजकुमारी जी क्या कहती हैं। 7वां दिन आ गया था और सूर्यनगर का महल एक बार फिर उत्साह और प्रत्याशा से भरा हुआ था। दरबार में सजावट की गई थी और मशालों की रोशनी में सोने चांदी के आभूषण चमक रहे थे। राजा वीरेंद्र अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी भारी उपस्थिति ने दरबार को एक गंभीर माहौल बना दिया था। सृष्टि अपने पिता के बगल में बैठी थी। उसकी आंखों में एक गहरी चमक थी, जैसे वह चंद्रशेखर के जवाबों का इंतजार कर रही हो। दरबारी और मेहमान आपस में फुसफुसा रहे थे। हर कोई यह जानना चाहता था कि क्या विद्वान चंद्रशेखर राजकुमारी के सवालों का जवाब दे पाएंगे। चंद्रशेखर, 7 दिन का समय पूरा हुआ। तुमने खुद को एक अजय विद्वान बताया था। अब समय है कि तुम राजकुमारी के 3 सवालों के जवाब दो। बोलो, क्या जवाब लाए हो? जी महाराज, मैंने 7 दिन तक गहन चिंतन किया, किताबों को खंगाला और सूर्यनगर के लोगों से प्रेरणा ली। मैंने राजकुमारी सृष्टि के तीनों सवालों के जवाब ढूंढ लिए हैं। पहला सवाल था, वो क्या है जो दिखता नहीं पर हर जगह है? मेरा जवाब है समय। समय ना तो आंखों से दिखता है, ना हाथों से छुआ जाता है, फिर भी ये हर पल हर स्थान पर मौजूद है। ये जीवन का आधार है जो हर श्वास के साथ चलता है। समय? हाँ, यह जवाब सुंदर है विद्वान जी। समय वाकई वह चीज है जो हर जगह मौजूद है, फिर भी उसे कोई नहीं देख सकता। लेकिन क्या आपने सोचा कि इस सवाल का जवाब इतना सरल हो सकता है? खैर, आपका जवाब स्वीकार्य है। अब दूसरा सवाल सुनाते हैं। दूसरा सवाल था, वो कौन है जो हर दिन मरता है फिर भी जिंदा रहता है? मेरा जवाब है सूरज। सूरज हर शाम क्षितिज में डूब जाता है, मानो उसकी मृत्यु हो गई हो, लेकिन हर सुबह वो फिर से उगता है अपनी पूरी शक्ति और रोशनी के साथ। ये चक्र अनादिकाल से चल रहा है और अनंत तक चलेगा। सूरज, यह जवाब तो वाकई सरल और गहरा है। हर दिन हम इसे डूबते और उगते देखते हैं, फिर भी इसकी गहराई पर ध्यान नहीं देते। राजकुमारी, आपको क्या लगता है, क्या यह जवाब आपके सवालों की गहराई को छू पाया है? हाँ माँ, सूरज का जवाब ठीक है। यह प्रकृति का ऐसा नियम है जिसे हर कोई देखता है, फिर भी इसका अर्थ समझने की कोशिश कम ही करते हैं। लेकिन तीसरा सवाल सबसे पेचीदा था विद्वान जी, उसे सुनने को मैं उत्सुक हूँ। तीसरा सवाल था, वो क्या है जो पास होने पर भी हमेशा दूर रहता है? मेरा जवाब है क्षितिज। हम जितना इसके पास जाने की कोशिश करते हैं, ये उतना ही हमसे दूर चला जाता है। ये हमारी आंखों को लुभाता है, लेकिन कभी हासिल नहीं होता। क्षितिज? हाँ, यह जवाब चतुराई भरा है। यह वाकई वह चीज है जो पास दिखती है लेकिन हमेशा हमारी पहुंच से बाहर रहती है। पर विद्वान जी, क्या आपको सच में लगता है कि ये जवाब आपके ज्ञान की पूरी गहराई को दर्शाते हैं? क्या ये जवाब उन सवालों की आत्मा को छू पाए? जी राजकुमारी, मैंने 7 दिन तक रात दिन इन सवालों पर विचार किया। मैंने बाजार की गलियों से लेकर खेतों की मिट्टी तक हर जगह जवाब तलाशे। ये जवाब मेरे चिंतन का परिणाम है। समय, सूरज, क्षितिज,
ये जवाब सुंदर है विद्वान जी, लेकिन क्या आपने सोचा कि हर सवाल का जवाब और गहरा हो सकता है? उदाहरण के लिए पहला जवाब हवा भी तो हो सकता था। हवा हर जगह है, उसे देखा नहीं जा सकता, लेकिन उसकी मौजूदगी हर सांस में महसूस होती है। दूसरा जवाब सपना भी हो सकता था। सपने हर रात हमारे दिमाग में मरते हैं, लेकिन हर नई रात फिर से जन्म लेते हैं। और तीसरा जवाब सच भी हो सकता था। सच हमारे पास लगता है, लेकिन जब हम उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वह छिप जाता है। राजकुमारी जी, मैंने इन जवाबों के बारे में नहीं सोचा। मैंने सोचा था कि मेरा ज्ञान इन सवालों को हल कर देगा, लेकिन अब मैं देखता हूं कि मेरी समझ कितनी सीमित है। विद्वान जी, आपने हार नहीं मानी और यह आपकी ताकत है। ये सवाल इसीलिए पूछे गए ताकि आप समझे कि ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता। हर जवाब के पीछे एक नया सवाल छिपा होता है। आपने 7 दिन में न केवल जवाब ढूंढे बल्कि अपने मन को और खुला भी किया। क्या आप अब भी कहेंगे कि आपने सारा ज्ञान हासिल कर लिया है? नहीं राजकुमारी, मैं समझ गया। ज्ञान एक अनंत सागर है और मैं अभी उसका सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा ही देख पाया हूं। मैंने सोचा था कि मैं सब जानता हूं, लेकिन आज आपने मुझे मेरी सीमाएं दिखा दी। राजकुमारी, आपने तो इस विद्वान को सचमुच सिखा दिया। चंद्रशेखर, तुम्हारी हिम्मत और लगन की मैं दाद देता हूं। तुमने हार नहीं मानी और यही तुम्हारा सम्मान है। राजकुमारी, आपने साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धि किताबों से नहीं बल्कि सवालों की गहराई से आती है। तुमने न केवल चंद्रशेखर को बल्कि हम सभी को कुछ नया सोचने पर मजबूर किया। अरे, ये विद्वान तो सचमुच उलझ गया। राजकुमारी जी ने इसे पूरी तरह पछाड़ दिया। मैंने तो पहले ही कहा था, सृष्टि जी के सवाल आसान नहीं थे। लेकिन देखो, विद्वान जी ने भी हार नहीं मानी। विद्वान जी, आप हारे नहीं, आपने सीखा और यही असली जीत है। ज्ञान का रास्ता कभी खत्म नहीं होता और आज आपने उस रास्ते पर एक नया कदम बढ़ाया। धन्यवाद राजकुमारी। मैं अब कभी ये दावा नहीं करूंगा कि मेरा ज्ञान पूर्ण है। आपने मुझे एक नया दृष्टिकोण दिया है और मैं इसे हमेशा संजोकर रखूंगा। इस तरह राजकुमारी सृष्टि ने तीनों सवालों के न केवल चंद्रशेखर को बुद्धि को परखा बल्कि उसे ज्ञान की अनंतता का एक नया सबक भी सिखाया। वह विद्वान दरबार से लौटा, अपने मन में एक नई विनम्रता और प्रेरणा लेकर। सूर्यनगर में शांति और समृद्धि बनी रही और सृष्टि की बुद्धिमानी की चर्चा न केवल राज्य में बल्कि दूर दूर के गांवों में और नगरों में फैल गई।